जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया से युक्त नेत्र में आंसू भरे व्याकुल चित्र अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस नरक में गिरने वाले मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता यह। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीम और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? इस श्लोक में महात्मा गुरुजनों को ना मारकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर इसे रक्त शेषनी भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी ले तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवता को भी अधिपत्य मिल जाए तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता। हे नाथ, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करो। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उनके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था और तुम भी ना थे और ये राजा भी ना थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती है, तैसी ही मृत्यु में के बाद दूसरी देह की भी होती हैं। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संयोग जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख के देने वाला है। आने जाने वाले इस नाशवान जानकर सहन करो। यह नरश्रेष्ठ सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये ब्रह्म पार्थ क्लेश देने वाले वह मोह पाने अधिकारी हैं। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं और सत का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिसके से यह सारा संसार व्याप्त है, जिसको अविनाशी मानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा विनाश होने से कोई समर्थ नहीं। हे इस अविनाशी अनित्य और नित्य जीवन का ये सब शारीरिक नाशवान है। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मानने वाले तथा जो मानने वाले मानते हैं, वे भी दोनों ही ज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारता है, न कभी जन्मी थी न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न मरेगी। अजन्मा, नित्य, कभी न घटने वाली और सनातन है। नष्ट पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं
काट सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, यह ना जल सकती है, ना भीग या गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों को से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है और इससे हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए हम इसे ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाले मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म उसकी मृत्यु और उसकी मृत्यु हुई है, उसकी जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं है, मध्य में कुछ प्रकट होना, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। यह सब इसी दशा में किस वचन का सोच करना तुमको उचित है। कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यव्रत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यव्रत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर, कहकर, सुनकर भी भली भांति नहीं जानता। सबसे के शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही नहीं मिलता। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और अपने पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा करेंगे कि पुरुषों के लिए अपयश न होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे पार्थ, हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार से दुर्वचन कहे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे और जितने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध में निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, इनके समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से पाप को प्राप्त नहीं होगे। बस आज इतना ही, इसके आगे अगले भाग में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।